नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टारगेट सरकारी नौकरी पर। तो आप सभी लोगों का स्वागत है। वेरी वेरी गुड इवनिंग गाइस, जल्दी से सारे लोग आ जाइए। फिर आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करेंगे और कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के MCQs को हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि आपके 2023 के पेट के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और जितने लोगों ने सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सारे लोग सेशन को लाइक कर दो, शेयर कर दो। जो लोग पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलिए पहले प्रश्न का आंसर कीजिएगा। 2024 में अबू धाबी में आयोजित होने वाले विश्व व्यापार संगठन के 13वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? पहले प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है। 2024 में अबू धाबी में आयोजित होने वाले विश्व व्यापार संगठन के 13वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? क्या करेक्ट आंसर होगा? बेंजामिन नेतन्याहू जो कि इजराइल के हैं, या फिर अनवर इब्राहिम जो कि मलेशिया के हैं, डॉक्टर थानी अल जैदी जो कि UAE के हैं, या फिर नरेंद्र मोदी भारत के हैं? तो किसको चुना गया है 2024 में अबू धाबी में आयोजित होने वाले विश्व व्यापार संगठन के 13वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में? पहले प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है। और जितने लोग जुड़ते चल रहे हो सभी लोग सेशन को एक बार लाइक कर दो, सेशन को एक बार आप लोग शेयर कर दो, ताकि बाकी साथी जो अभी तक नहीं जुड़ पाए तो वो सारे लोग जुड़ जाए। पहले प्रश्न की बात करेंगे, करेक्ट आंसर आपके हो जाएंगे ऑप्शन सी, डॉक्टर अल थानी जैदी जो है, जो कि संयुक्त अरब अमीरात के हैं। तो इनको चुना गया है पहले प्रश्न का। यहाँ पर ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरे प्रश्न का आंसर कीजिएगा। उससे पहले यहाँ पर देख लो WTO की अगर हम लोग बात कर ले, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात कर ले, विश्व व्यापार संगठन की बात कर ले, स्थापना 1995 में हुई है, मुख्यालय इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड है। अगर सदस्य देशों की बात करेंगे तो कुल संख्या 164 है। और भारत जो है वो WTO का सदस्य जो है वो बना था 1995 में। ठीक है, चलो दूसरे प्रश्न का आंसर करना है सभी लोगों को। 2023 में दुनिया की पहली स्मार्ट रोबोट प्रेस कॉन्फ्रेंस कहाँ आयोजित हुई है? अब देखो 2023 की बात हो रही है, तो 2023 में पहली बार ऐसा हो रहा है, दुनिया में पहली स्मार्ट रोबोट प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित हो रही है। और पहली है तो फिर अपने आप में महत्वपूर्ण है। बताना क्या होगा? पेरिस फ्रांस, जिनेवा स्विट्जरलैंड, समरकंद उज्बेकिस्तान, या फिर न्यूयॉर्क अमेरिका? दूसरे प्रश्न का क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? सभी लोगों को आंसर करते चलना है, फटाफट आंसर करते चलना है। और जितने लोग बाद में जुड़ते चल रहे हो सेशन को सभी लोग लाइक कर दो, सेशन को शेयर जरूर कर दो। ठीक है, तो दूसरे प्रश्न का क्या करेक्ट आंसर होगा? यहाँ पर ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल करेक्ट होगा, जिनेवा स्विट्जरलैंड। ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2023 में दुनिया की पहली स्मार्ट रोबोट प्रेस कॉन्फ्रेंस जिनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित की गई है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तीसरे प्रश्न का सभी लोगों को आंसर करना है। ग्रामीण आवास न्याय योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है? तो बताइएगा कौन सी राज्य सरकार है जिसके द्वारा ग्रामीण आवास न्याय योजना को शुरू किया गया है? राजस्थान, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, या फिर तेलंगाना? तीसरे प्रश्न का क्या करेक्ट आंसर होगा? देखो आज के सेशन में 35 बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के MCQs को हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये 35 जो है ये एकदम बहुत ही स्पेशल टाइप वाले क्वेश्चंस है ना, मतलब कि बहुत ही इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन है। तो ये 35 क्वेश्चन जो आज के सेशन में कराऊंगा इनको जरूर विशेष रूप से आप ध्यान रखना। तीसरे प्रश्न का क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा, छत्तीसगढ़। ठीक है, तीसरे प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा ग्रामीण आवास न्याय योजना की शुरुआत हुई है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चौथे प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है। ट्विटर ने अपने आइकॉनिक पक्षी लोगो को चेंज करके क्या कर दिया है? तो ट्विटर के अगर देखते रहोगे, ट्विटर का अगर आप ऐप यूज़ करते रहोगे या देखते रहोगे तो देखा होगा कि ट्विटर में जो लोगो था वो एक पक्षी था। तो अभी क्या कर दिया गया? उस पक्षी को चेंज कर दिया गया है और ट्विटर का नया लोगो क्या हो गया है? तो जेड हो गया है, मैक्स हो गया है, एक्स हो गया है, या फिर डेल्टा हो गया है।
चौथे प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो अब ट्विटर को क्या होगा, ट्विटर का जो आइकॉनिक जो पक्षी था, तो वो पक्षी अब आपको नहीं दिखेगा, उसके स्थान पर आपको एक्स सिंबल देखने को मिलेगा, लोगो देखने को मिलेगा। ठीक है, चलो ट्विटर की अगर हम लोग बात करते हैं, देखो स्थापना हुई है 2006 में। ट्विटर का जो मुख्यालय है वो है कैलिफोर्निया अमेरिका में, और वर्तमान जो सीईओ है वो है लिंडा याकारिनो। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 2023 में भारतीय सिनेमा की राइजिंग ग्लोबल सुपरस्टार पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो 2023 में भारतीय सिनेमा के राइजिंग ग्लोबल सुपरस्टार पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? कार्तिक आर्यन है, अल्लू अर्जुन है, रणबीर सिंह है, या फिर विक्की कौशल है? पांचवें प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है। चलो जल्दी से सारे लोग बताना, 2023 में भारतीय सिनेमा की राइजिंग ग्लोबल सुपरस्टार पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? 35 बहुत ही इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को हम लोग करेंगे, और निश्चित रूप से यहाँ से देखना, तो यहाँ से आपको बहुत सारे प्रश्न आपके पेट के एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। पांचवें प्रश्न का क्या करेक्ट आंसर होगा? तो यहाँ पर देखो ऑप्शन आपका कार्तिक आर्यन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए जितने लोग आंसर करोगे बिल्कुल करेक्ट हो जाओगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। छठवें प्रश्न का आंसर करना, 2023 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में भूमि सम्मान पुरस्कार सम्मानित किया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। द्रौपदी मुर्मू जो कि वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति हैं, तो इनके द्वारा 2023 में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में भूमि सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो गुजरात, उड़ीसा, तेलंगाना या फिर झारखंड? छठवें प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है, और करेक्ट आंसर क्या होगा? फटाफट आंसर करते चलो भाई। जितने लोग जुड़े हो सेशन को एक बार लाइक कर दो, सेशन को शेयर कर दो, और जो लोग पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि जब भी हम लोग लाइव आते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। ठीक है, तो जल्दी से सारे लोग बताना क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट होगा, उड़ीसा हो जाएगा। ठीक है, तो उड़ीसा को सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में भूमि सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। और अगर आपसे पूछा जाए द्रौपदी मुर्मू जी किस राज्य से हैं, तो भी आपका आंसर क्या होगा? उड़ीसा से होगा। तो उड़ीसा से ही है द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सातवें प्रश्न का सभी लोगों को आंसर करना है। भारत का पहला प्लेटफॉर्म आधारित GIG वर्कर्स विधेयक 2023 किस राज्य के द्वारा पारित किया गया है? तो देखो ये भारत का पहला प्लेटफॉर्म है जो कि क्या किया गया है, जो वर्कर्स के लिए, मजदूरों के लिए पारित किया गया है। GIG वर्कर्स विधेयक 2023 तो किस राज्य के द्वारा पारित किया गया है? छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश या फिर पश्चिम बंगाल? करेक्ट आंसर क्या होगा? सातवें प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है। जल्दी से आंसर करते चलो। देखो बहुत ही चुने हुए प्रश्न लेकर के आया हूँ, सिर्फ 35 प्रश्न कराऊंगा, लेकिन सभी के सभी प्रश्न अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। सातवें प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, तो राजस्थान राज्य जो है इसने भारत का पहला प्लेटफॉर्म आधारित GIG वर्कर्स 2023 जो है ये पारित किया है। ठीक है, अच्छा अगर यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि जो ये प्लेटफॉर्म जो आधारित जो ये वर्कर्स विधेयक 2023 जो पारित किया गया है, ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देने का प्रयास करना। ठीक है, इसी उद्देश्य से इस विधेयक को लाया गया है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ICC पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा। ICC पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023, एक बात तो ये ध्यान रखना कि जो ICC पुरुष क्रिकेट विश्व कप है ये कब होगा? तो देखो ये होगा 2023 में। ठीक है, अब बात बनती है कि इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? शाहरुख खान है, सलमान खान है, अमिताभ बच्चन है या फिर सचिन तेंदुलकर है? आठवें प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है।
और करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, तो शाहरुख खान हो जाएंगे। ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर, ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान है। अगर हम लोग सचिन तेंदुलकर की बात करते हैं तो देखो, चुनाव आयोग ने चुनाव में भागीदारी बढ़ाने के लिए, मतदाताओं की संख्या को बढ़ाने के लिए सचिन तेंदुलकर को नेशनल आइकन के रूप में चुना है। तो ये बात भी आप ध्यान रखना, ठीक है। चल, अगर हम लोग बात करते हैं आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 होगा, ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान होंगे, लेकिन इसका आयोजन कहाँ होगा, तो ध्यान रखना आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 का आयोजन अब की बार अपने प्यारे भारत में होने वाला है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, 9वें प्रश्न का आंसर करना। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2023 में जीएसटी भवन का उद्घाटन कहाँ किया। देखो, जीएसटी संग्रहालय आपसे नहीं पूछा है। अगर जीएसटी संग्रहालय पूछता तब तो आपका आंसर होता गोवा। यहाँ पर जीएसटी भवन पूछ रहा है। तो अभी हाल ही में केंद्रीय जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, इन्होंने जीएसटी भवन का उद्घाटन कहाँ किया है, अगरतला त्रिपुरा, इंदौर मध्य प्रदेश, बेंगलुरु कर्नाटक, गांधीनगर गुजरात। 9वें प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है। क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, चलो जल्दी से सारे लोग आंसर करते चलो भाई, जल्दी से आंसर करते चलो। तो क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, 9वें प्रश्न की बात करेंगे, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ पर अगरतला त्रिपुरा, तो यहाँ पर जीएसटी भवन का उद्घाटन किया गया है। जितने लोग ऑप्शन ए आंसर करोगे बिल्कुल आप लोग करेक्ट हो जाओगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 10वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। भारत का पहला कंस्ट्रक्शन इनोवेशन हब किस राज्य में स्थापित किया गया है। अब देखो, ये भारत का पहला है, ठीक है। तो भारत का पहला कंस्ट्रक्शन इनोवेशन हब जो है किस राज्य में स्थापित किया गया है, आंध्र प्रदेश में, केरल में, उड़ीसा में या फिर गुजरात में। 10वें प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है। और दिल से थैंक यू कहना चाहूँगा, धन्यवाद कहना चाहूँगा उन सभी लोगों को जो मुझे सपोर्ट करते हैं, मेरे सेशंस को लाइक करते हैं, सेशंस को शेयर करते हैं। तो दिल से उन लोगों को धन्यवाद कहना चाहूँगा। थैंक यू सो मच, आप लोग मेरा इतना सपोर्ट कर रहे हो और उसी का नतीजा है कि धीरे धीरे ही लेकिन मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो थैंक यू सो मच, अपना सहयोग बनाने के लिए आगे भी इसी तरीके से आप अपना सहयोग बनाए रखिएगा और साथ बने रहिएगा, तो फिर बहुत कुछ अच्छा हो सकता है, हम लोग मिलकर बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं, है ना। चलो थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को। 10वें प्रश्न का आंसर करना है। तो भारत का पहला कंस्ट्रक्शन इनोवेशन हब किस राज्य में स्थापित किया जाएगा, आंध्र प्रदेश, केरल, उड़ीसा या फिर गुजरात। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो केरला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो, भारत का पहला है इसीलिए महत्वपूर्ण है। तो पहला कंस्ट्रक्शन इनोवेशन हब केरल में स्थापित किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है। 11वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस स्पेस एजेंसी ने दुनिया का सबसे बड़ा वाणिज्यिक संचार उपग्रह जुपिटर 3 को लॉन्च किया है। अब देखो, महत्वपूर्ण बात क्या है कि दुनिया का सबसे बड़ा वाणिज्यिक संचार उपग्रह है, ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा है और सबसे बड़ा है तो फिर महत्वपूर्ण तो हो ही सकता है, ठीक है। तो कौन सी स्पेस एजेंसी है जिसने दुनिया के सबसे बड़े वाणिज्यिक संचार उपग्रह जुपिटर 3 को लॉन्च किया है। स्पेस एक्स अमेरिका, इसरो भारत, नासा अमेरिका या फिर इनमें से कोई नहीं। 11वें प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है। कौन सी स्पेस एजेंसी है जिसने जुपिटर 3 नामक दुनिया के सबसे बड़े वाणिज्यिक संचार उपग्रह को लॉन्च किया है। जल्दी जल्दी आंसर करते चलना है आप लोगों को। 11वें प्रश्न की बात करेंगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, स्पेस एक्स हो जाएगा, अमेरिका। ऑप्शन ए जितने लोग आंसर करोगे बिल्कुल करेक्ट होगे। स्पेस एक्स जो है ये एलन मस्क की है, ठीक है, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की तरफ। नागालैंड से राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला सांसद कौन बनी है। नागालैंड से बात करेंगे तो ये पहली महिला है जो राज्यसभा की अध्यक्षता करती हैं। तो देखो कौन होंगी, जल्दी से बताना। सलहनु ओनु क्रूज, हेकानी जाखलू, सुरभि जखमोला या फिर फांगनोन कोन्याक। 12वें प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है और करेक्ट आंसर की अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या हो जाएगा,
नागालैंड से राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला सांसद हो जाएंगी फांगनोन कोन्याक। ऑप्शन डी यहाँ पर जितने लोग आंसर करोगे बिल्कुल करेक्ट हो जाओगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 13वें प्रश्न का आंसर करना है एशिया प्रशांत मनी लॉन्ड्रिंग पर। ठीक है, एशिया प्रशांत मनी लॉन्ड्रिंग पर पर्यवेक्षक का दर्जा पाने वाला पहला अरब देश कौन बना है। अब देखो ये पहला अरब देश है तो महत्वपूर्ण हो जाएगा। एशिया प्रशांत मनी लॉन्ड्रिंग पर पर्यवेक्षक का दर्जा पाने वाला पहला अरब देश ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात या फिर ओमान। 13वें प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है। चलो जल्दी जल्दी आंसर करते चलो। और जितने लोग बाद में जुड़े हो, जितने लोगों ने बाद में जुड़ने के बाद सेशन को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो सारे लोग सेशन को लाइक कर दो, शेयर कर दो। 13वें प्रश्न की बात करेंगे, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संयुक्त अरब अमीरात हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहला अरब देश बन गया है जिसे एशिया प्रशांत क्षेत्र में मनी लॉन्ड्रिंग पर पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया है। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 14वें प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा। विंबलडन 2023 पुरुष एकल विजेता कौन बने हैं। देखो यहाँ पर एक ऑप्शन ऊपर दिया गया है, नोवाक जोकोविच सर्बिया, राफेल नडाल स्पेन, कार्लोस अल्कराज स्पेन या फिर डेनियल मेदवेदेव रूस। क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो पूछा क्या जा रहा है आपसे, पूछा आपसे जा रहा है विंबलडन 2023 पूछा जा रहा है। विंबलडन 2023 पुरुष एकल विजेता, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। नोवाक जोकोविच है सर्बिया, राफेल नडाल है, कार्लोस है या फिर मेदवेदेव है। क्या करेक्ट आंसर होगा। 14वें प्रश्न की बात करेंगे, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। कार्लोस अल्कराज जो कि कहाँ के हैं, जो कि स्पेन के हैं। कार्लोस अल्कराज ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये विंबलडन 2023 में पुरुष एकल विजेता बने हैं। अच्छा, अगर ये पुरुष एकल विजेता है तो एक प्रश्न और बन जाता है कि महिला एकल विजेता कौन बनी है। तो देखो महिला एकल विजेता बनी है मार्केटा वोंड्रोसोवा जो कि चेक गणराज्य की हैं। तो विंबलडन 2023 पुरुष एकल और महिला एकल दोनों को याद रखना। महिला एकल विजेता मार्केटा वोंड्रोसोवा चेक गणराज्य की हैं, ये बनी है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय सेना ने किस देश में आयोजित बास्तील दिवस परेड में भाग लिया है। 15वें प्रश्न का आंसर करना है सभी लोगों को। भारतीय सेना ने किस देश में आयोजित होने वाले बास्तील दिवस परेड में भाग लिया है। तुर्की, स्पेन, फ्रांस या फिर इंग्लैंड। बास्तील का आपने दुर्ग, ठीक है, आपने पढ़ा होगा अगर वर्ल्ड हिस्ट्री तो उसमें आपने बास्तील का दुर्ग पढ़ा होगा। और बास्तील के दुर्ग के विनाश के साथ ही इस देश की क्रांति की शुरुआत होती है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, फ्रांस हो जाएगा। ठीक है, तो अभी फ्रांस में बास्तील दिवस परेड का आयोजन किया गया जहां पर भारत की तीनों सेना, थल सेना, जल सेना और वायुसेना, तीनों ने सम्मिलित रूप से यहाँ पर भाग लिया है, पार्टिसिपेट किया है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, फ्रांस। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आईआईटी दिल्ली का पहला अंतरराष्ट्रीय परिसर कहाँ स्थापित किया जाएगा। आईआईटी दिल्ली क्या करने वाला है, तो अपना अंतरराष्ट्रीय परिसर, अपना कैंपस खोलने वाला है भारत के बाहर। तो पहला कैंपस कहाँ पर खोलेगा, सऊदी अरब, सिंगापुर, हांगकांग या फिर अबू धाबी। 16वें प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है। क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। आईआईटी दिल्ली का पहला अंतरराष्ट्रीय परिसर कहाँ स्थापित किया जा रहा है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, अबू धाबी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो अबू धाबी में आईआईटी दिल्ली अपना पहला अंतरराष्ट्रीय परिसर खोलने वाली है। ठीक है, अच्छा इसके साथ ही एक बात और ध्यान रखना, अगर हम लोग आईआईटी मद्रास की बात करें तो आईआईटी मद्रास ने अपना पहला जो परिसर खोला है, अंतरराष्ट्रीय परिसर खोला है, वो अफ्रीका में तंजानिया में खोला है। तो इसको भी याद रखना, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 2023 आज़ादी के अमृत महोत्सव के समापन के लिए केंद्र सरकार ने किस अभियान की शुरुआत की है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। 2023 में आज़ादी के अमृत महोत्सव का समापन हो रहा है
और इसके समापन के रूप में केंद्र सरकार ने कौन सा अभियान शुरू किया है? हर घर तिरंगा, मेरा भारत महान, मेरी माटी मेरा देश, सशक्त भारत अभियान। 17वें प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है। आज़ादी का अमृत महोत्सव 15 अगस्त 2023 को समाप्त हुआ और इसके समापन के रूप में जो है किस अभियान की शुरुआत की गई? करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरी माटी मेरा देश। ऑप्शन सी यहाँ पर जितने लोग आंसर कर रहे हो बिल्कुल आप लोग करेक्ट हो जाओगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 18वें प्रश्न का सभी लोगों को आंसर करना है। पहली महिला कबड्डी लीग 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? अब देखो ये पहली महिला है, ठीक है, ध्यान रखना पहली महिला कबड्डी लीग है, पहली बार हो रही है और पहली बार हो रही है तो फिर महत्वपूर्ण हो जाएगी। तो पहली महिला कबड्डी लीग 2023 का खिताब किसने जीता है? गुजरात एंजल्स ने जीता है, हरियाणा हेसलर्स ने जीता है, पंजाब पैंथर्स ने जीता है या फिर उमा कोलकाता ने जीता है? 18वें प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है। पहली महिला कबड्डी लीग 2023 का खिताब किसने जीता है? 18वें प्रश्न की बात करेंगे, ऑप्शन डी हो जाएगा उमा कोलकाता जो है ये विजेता रही है। ऑप्शन डी जितने लोग आंसर कर रहे हो बिल्कुल करेक्ट हो जाओगे। ठीक है, तो उमा कोलकाता हमारा करेक्ट आंसर होगा। 19वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। 2023 में पहले कला क्रांति लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? अब देखो ये पहला है और पहला है तो महत्वपूर्ण हो जाएगा। 2023 में पहले कला क्रांति लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? अब्बास बाटलीवाला, पंडित मनोज सरकार को, सुबोध कुमार गुप्ता को या फिर पंडित पूर्णदास को? 19वें प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है और जो करेक्ट आंसर हमारा होगा वो होगा ऑप्शन डी हो जाएगा पंडित पूर्णदास। ठीक है, तो पंडित पूर्णदास जो है इनको पहले कला क्रांति लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं 20वें प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा। 2023 बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास तरंग शक्ति की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो देखो बहुपक्षीय मतलब कई सारे पक्ष हैं, कई सारी सेना की जो अलग अलग पक्ष हैं वो क्या करेंगे, वो सम्मिलित रूप से जो है अभ्यास करेंगे। तो 2023 बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास तरंग शक्ति की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? अमेरिका, सिंगापुर, भारत या फिर ऑस्ट्रेलिया? 20वें प्रश्न का आंसर करते चलो। बाद में जितने लोग जुड़े हो सेशन को लाइक नहीं किए हो तो लाइक कर दो, सेशन को शेयर जरूर कर दो। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न करा रहा हूँ तो कम से कम इतना आप लोग करते चलो, सेशन को शेयर जरूर करते चलो, लाइक करते चलो। 20वें प्रश्न की बात करेंगे, करेक्ट आंसर अपना प्यारा भारत हो जाएगा। 2023 में बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास तरंग शक्ति की मेजबानी अपना प्यारा भारत करेगा। और अगर भारत कर रहा है तो भारत में कहाँ पर इसका आयोजन होगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान में। ठीक है, तरंग शक्ति अभ्यास का आयोजन भारत में राजस्थान में किया गया है। ठीक है भाई बात, चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 2023 में एशियन कबड्डी चैंपियनशिप का खिताब किस देश ने जीता है? 21वें प्रश्न का सभी लोग आंसर करना। एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? हांगकांग, ईरान, भारत, दक्षिण कोरिया? क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? 21वें प्रश्न का आंसर करना है सभी लोगों को। एशियन कबड्डी चैंपियनशिप की बात हो रही है, 2023 खिताब किस देश ने जीता है? 21वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। देखो अगर ऑप्शन में भारत हो तो फिर किसी और देश के साथ जाना क्यों? ठीक है, अपना प्यारा अगर भारत ऑप्शन में है तो कोई और उसके रहते कोई और विजेता कैसे बन सकता है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अपना प्यारा भारत हो जाएगा। एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 2023 की बात करेंगे तो विजेता कौन रहा है? अपना प्यारा भारत रहा है। ठीक है भाई बात, चलो आगे बढ़ते हैं। अगर बात करें कि इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था तो देखो जो ये एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप है आयोजन इसका दक्षिण कोरिया में हुआ है, लेकिन विजेता अपना प्यारा भारत रहा है।
आगे बढ़ते हैं 22वें प्रश्न का आंसर करना बहुत महत्वपूर्ण। गौरा पत्थर को उत्तर प्रदेश के किस जिले से जीआई टैग दिया गया है? तो उत्तर प्रदेश के बताइएगा कौन से जिले में गौरा पत्थर को जीआई टैग दिया गया है? सोनभद्र, मिर्जापुर, गोरखपुर या फिर महोबा? क्या करेक्ट आंसर होगा? चलो इस प्रश्न का आंसर करो। देखो मिर्जापुर की अगर हम लोग बात करेंगे तो मिर्जापुर से क्या किया गया है? तो मिर्जापुर में तो लाल जो बलुआ पत्थर हैं उनको जीआई टैग दिया गया। ठीक है, अगर हम लोग गोरखपुर की बात करेंगे तो गोरखपुर में क्या किया गया भाई? गोरखपुर में जो टेराकोटा है, टेराकोटा को जीआई टैग दिया गया। अब यहाँ गौरा पत्थर की बात करें, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, महोबा में। तो महोबा में जो गौरा पत्थर है इनको उत्तर प्रदेश से जीआई टैग मिला है। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मिर्जापुर लाल बलुआ पत्थर और गोरखपुर टेराकोटा जीआई टैग पा चुके हैं। इसके साथ ही साथ आप अमरोहा ढोलक और मैनपुरी तारकसी को भी जीआई टैग मिला, तो इनको भी ध्यान रखना। ठीक है, तो अमरोहा ढोलक जो है और मैनपुरी जो तारकसी है इसको भी जीआई टैग मिल चुका है। आगे बढ़ते हैं 23वें प्रश्न का आंसर करना। लाजेन डायमंड लीग 2023 विजेता कौन बने? अब ये प्रश्न तो सबकी जबान पर रटा है। ठीक है, कोई भी इस प्रश्न का गलत आंसर नहीं करेगा, ये तो मुझे पूर्ण विश्वास है। लाजेन डायमंड लीग 2023 की बात करेंगे तो नीरज चोपड़ा, जूलियन वेबर, ओलिवर हाईलैंड, इनमें से कोई नहीं। अगर नाम नीरज चोपड़ा का आ गया है तब तो आपको कुछ और देखने की आवश्यकता ही नहीं है। तो भाला फेंक खिलाड़ी हैं, जेवलिन थ्रो प्लेयर हैं नीरज चोपड़ा, और इन्होंने क्या किया है? लाजेन डायमंड लीग 2023 को जीत लिया है। ठीक है, तो नीरज चोपड़ा की बात करेंगे तो डायमंड लीग में देखो इन्होंने 87.66 मीटर की दूरी के साथ जो है भाला फेंका है और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए शीर्ष स्थान को हासिल किया है नीरज चोपड़ा ने। दूरी भी याद रखना 87.66 मीटर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 2023 में 64वीं वैश्विक पर्यावरण सुविधा परिषद की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? 24वें प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है। 2023 में 64वीं वैश्विक पर्यावरण सुविधा परिषद की बात हो रही है, तो बताना कहाँ पर आयोजित की गई है? भूटान, ब्रिटेन, जर्मनी या फिर ब्राज़ील? 24वें प्रश्न का आंसर करना है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 24वें प्रश्न की बात करेंगे, फटाफट आंसर करते चलो भाई। ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट होगा, ब्राज़ील। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन डी ब्राज़ील हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 25वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न का आंसर करिएगा। 2023 में यूके इंडिया अवार्ड में ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? 25वें प्रश्न का आंसर करना है। 2023 में यूके इंडिया अवार्ड में ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? मीराबाई चानू, मैरी कॉम, नीरज चोपड़ा, अवनी लेखरा। 25वें प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है। करेक्ट आंसर कौन होगा? फटाफट आंसर करते चलो भाई। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो मैरी कॉम हो जाएंगी। ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा? बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मैरी कॉम को 2023 में यूके इंडिया अवार्ड में ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 26वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा। 2023 में बाजार पूंजीकरण के मामले में भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन बन गया है? तो 2023 की बात हो रही है, बाजार पूंजीकरण की बात हो रही है, मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात हो रही है। भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन बन गया है? HDFC बैंक, SBI, ICICI या फिर IDBI? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 26वें प्रश्न की बात करेंगे तो करेक्ट आंसर आपका HDFC बैंक हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगले प्रश्न की तरफ 27वें प्रश्न का सभी लोग आंसर कीजिएगा। 2023 में 42वें प्रगति संवाद की अध्यक्षता किसने की है? तो पीयूष गोयल ने की है, नरेंद्र मोदी जी ने की है, अमित शाह ने की है या फिर एस जयशंकर ने की है?
2023 में 42वें प्रगति संवाद की अध्यक्षता किसने की है? 27वें प्रश्न का आंसर करना है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 2023 में 42वें प्रगति संवाद की बात करेंगे। करेक्ट आंसर हमारे ऑप्शन बी बिल्कुल हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। 28वें प्रश्न का सभी लोग आंसर कीजिएगा। केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह के द्वारा प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन सम्मेलन 2023 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? अब देखो, ये पहला अंतर्राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन सम्मेलन है और पहला है तो फिर बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो बताना कहाँ पर होगा? नई दिल्ली, गांधीनगर, वाराणसी या फिर भोपाल। अब देखो, कोई भी सम्मेलन पहली बार हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है और इतना अधिक महत्वपूर्ण है, तो फिर ऐसे सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? राजधानी नई दिल्ली में ही किया जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नई दिल्ली हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 29वें प्रश्न का सभी लोग आंसर कीजिएगा। 2023 में भारत अफ्रीका अंतर्राष्ट्रीय बाजरा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? 2023 में भारत और अफ्रीका की बात हो रही है, ध्यान से देखना। 2023 में भारत और अफ्रीका की बात हो रही है। भारत और अफ्रीका अंतर्राष्ट्रीय बाजरा सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? ऑस्ट्रिया, नैरोबी, तेहरान या फिर बर्लिन। 29वें प्रश्न का आंसर करना है। क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? 2023 में भारत अफ्रीका अंतर्राष्ट्रीय बाजरा सम्मेलन। देखो, भारत अफ्रीका की बात हो रही है तो सम्मेलन या तो भारत में होगा या तो अफ्रीका में होगा। अब भारत का कोई शहर तो दिया नहीं है, लेकिन अगर अफ्रीका की बात करें तो ये केनिया नैरोबी, ये अफ्रीका का शहर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये सम्मेलन आयोजित किया गया है। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 30वें प्रश्न की तरफ। 2023 में तीसरा विश्व हिंदू सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? 2023 की बात करेंगे। तीसरा विश्व हिंदू सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? बैंकॉक में, टोक्यो में, पेरिस में या फिर शिकागो में। 2023 में हो रहा है और कौन सा है? और तीसरा है, तीसरा विश्व हिंदू सम्मेलन तो कहाँ पर आयोजित हुआ है? बैंकॉक, टोक्यो, पेरिस या फिर शिकागो। 30वें प्रश्न का सभी लोग आंसर करना। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बैंकॉक हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा देखो, ये क्या है? तो ये तीसरा विश्व हिंदू सम्मेलन है। अगर ये तीसरा विश्व हिंदू सम्मेलन है तो इसके पहले वाले विश्व हिंदू सम्मेलन कब और कहाँ हुए हैं? तो पहला जो विश्व हिंदू सम्मेलन है ये 2014 में दिल्ली में हुआ है और दूसरा जो विश्व हिंदू सम्मेलन हुआ है वो 2018 में शिकागो में हुआ है। ठीक है, और अभी 2023 में तीसरा सम्मेलन हुआ है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 31वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। किस देश की संसद ने सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों को सीमित करने के लिए एक विधेयक पारित किया है? तो किस देश की संसद है जिसने सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों को सीमित करने के लिए एक विधेयक पारित किया है? फिलीपींस, अमेरिका, ब्राज़ील या फिर इजराइल। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 31वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। कौन सा एक ऐसा देश है जिसने अपने यहाँ सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों को सीमित करने के लिए एक बिल पास किया है? करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन यहाँ पर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इजराइल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इजराइल की अगर हम लोग बात करते हैं तो देखो, इजराइल की राजधानी हो जाएगी जेरूसलम और मुद्रा हो जाएगी इजरायली शेकेल। तो ये दोनों बात भी आप याद रखना। आगे बढ़ते हैं 32वें प्रश्न की तरफ। थाईलैंड में आयोजित 25वें एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का शुभंकर क्या है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, देखते हैं इस प्रश्न का कितने लोग आंसर कर पाते हो। थाईलैंड में आयोजित 25वें एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का शुभंकर क्या है? रानी लक्ष्मीबाई को बनाया गया है, शिवाजी महाराज को बनाया गया है, महाराणा प्रताप को बनाया गया है या फिर इनमें से कोई नहीं।
32वें प्रश्न का आंसर करना है। देखो एक बात तो ये क्लियर है कि थाईलैंड 25वां एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप, ठीक है, 2023। एक बात तो ये क्लियर है कि जो ये 25वां एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 है, आयोजन कहाँ पर होगा, थाईलैंड में होगा, ये बात तो क्लियर है। शुभंकर क्या है, तो ऑप्शन डी होगा, इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है, ना तो लक्ष्मीबाई है, ना तो शिवाजी महाराज है, ना तो महाराणा प्रताप है। तो फिर शुभंकर किसको बनाया गया है, तो ध्यान रखना शुभंकर बनाया गया है मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज को, ठीक है। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 की बात करेंगे तो शुभंकर हनुमान जी महाराज को बनाया गया है, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, हमारे हनुमान जी हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं 33वें प्रश्न की तरफ। पहली बार इटली के बाहर वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किसने की है। देखो पहली बार ऐसा हो रहा है कि ये सम्मेलन इटली के बाहर हो रहा है, तो बताना आपको है 2023 में इसकी मेजबानी कौन करेगा। पहली बार इटली के बाहर वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी हो रही है, किसने किया है, यूक्रेन ने, भारत ने, इटली ने या फिर हंगरी ने। 33वें प्रश्न का सभी लोग आंसर करो, चलो जल्दी से सारे लोग आंसर करो। देखो अगर ऑप्शन में आपको भारत दिख जाए तो फिर किसी और के साथ क्यों जाना भाई, अपना भारत महान, ठीक है। तो अपने प्यारे भारत के साथ हमको जाना है, और बिल्कुल अगर अपने प्यारे भारत के साथ जा रहे हो तो बिल्कुल करेक्ट ही होगे, ठीक है, कभी गलत नहीं हो सकती। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अपना प्यारा भारत करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34वें प्रश्न की बात करेंगे, किस राज्य सरकार ने कोई भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मंजूरी दी है। 34वें प्रश्न का आंसर करना है, तो मणिपुर, उड़ीसा, त्रिपुरा या फिर मेघालय, कौन सी राज्य सरकार है जिसने कोई भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मंजूरी दी है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 34वें प्रश्न की बात करेंगे तो ऑप्शन फटाफट आंसर करते चलो भाई, क्या होगा, मणिपुर होगा, उड़ीसा होगा, त्रिपुरा होगा या फिर मेघालय होगा। किस राज्य सरकार ने कोई भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मंजूरी दी है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा, ठीक है। तो उड़ीसा राज्य सरकार ने कोई भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मंजूरी दी है। 8वीं अनुसूची की बात करें तो अभी वर्तमान में कुल कितनी भाषाएं हैं, तो कुल 22 भाषाएं हैं, ठीक है। कितनी भाषा हैं, तो अभी वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं का उल्लेख है। आगे बढ़ते हैं और आज के सेशन के आखिरी और लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय कौन बन गई। अब देखो ये पहली भारतीय हैं जिनको अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड मिला, क्योंकि ये पहली महिला है वो भी भारतीय हैं तो महत्वपूर्ण हो जाएंगी। तो बताइएगा क्या होगा, आलिया भट्ट होंगी, परिणीति चोपड़ा होंगी, कृति सेनन होंगी या फिर एकता कपूर हो जाएंगी। क्या करेक्ट हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय कौन बनी है, और क्योंकि पहली हैं और भारतीय महिला है तब तो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। करेक्ट आंसर हमारे ऑप्शन डी हो जाएगा, एकता कपूर हो जाएंगी, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं तो ऑप्शन डी एक बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई, एकता कपूर हो जाएंगी, ठीक है भाई। क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे तो ऑप्शन डी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो तो ये आज का सेशन था, महत्वपूर्ण सेशन था, उम्मीद है सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर होंगी। तो आज के सेशन में बस इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच आप सभी को मेरे साथ जुड़ने के लिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि।